नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी फसीह एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों, ये सोशल मीडिया का जमाना है। हमें तरह तरह के मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। कई ऐसे मैसेज होते हैं जो हमारे दिल के अंतःकरण को स्पर्श कर जाते हैं। आज एक ऐसा ही बहुत रूटीन मैसेज मेरे किसी अजीज ने मेरे को भेजा। 10 या 15 मिनट पहले आया था। उसको पढ़ने के बाद 5-7 मिनट में बिल्कुल चिंतन करता रहा। क्या हमारी जिंदगी अच्छी है, सुखी है, या हमारी जिंदगी खराब है? यह निर्धारित करने वाला इंसान स्वयं होता है और कोई दूसरा नहीं होता। शायद हमारी जिंदगी इतनी खुशियों से भरी हुई है कि हम उसको पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। चलिए मैं शुरुआत करता हूं उस मैसेज की जिसको मेरे बहुत ही एक अजीज व्यक्ति ने भेजा था। बहुत छोटी सी एक कहानी है। एक लेखक थे, 60 वर्ष की उम्र को पार कर गए थे। अपने अध्ययन कक्ष में बैठ के लिख रहे थे, अपने मन की पीड़ा व्यतीत कर रहे थे। उसमें उन्होंने लिखा था, मैं पिछला साल देखता हूं, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। 3 महीने में बिस्तर पे पड़ा रहा था, कुछ नहीं कर पाया था। दूसरे नंबर पे आते हैं, पिछले साल मैं 60 वर्ष की आयु को पार करके पब्लिशिंग हाउस से सेवानिवृत्त हो गया था, रिटायर हो गया था। उनकी पीड़ा भरी दास्तां थी। तीसरे बिंदु पर आते हैं, इसी वर्ष मैंने अपने 95 वर्ष के पिता को सदा के लिए खो दिया था। इसी वर्ष मेरे जवान बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण वो इंजीनियरिंग की परीक्षा नहीं दे सका। यह साल मेरा बहुत ही दुखी रहा। यह साल मेरा बहुत ही खराब रहा। कुछ ही क्षणों में उनकी पत्नी उनके कक्ष में प्रवेश करती हैं। पति चिंतन की अवस्था में, लेकिन दुखद चिंतन की अवस्था में, यह कह दूं, कुर्सी पर बैठे हुए और आगे मेज पर दोनों हाथ रखे हुए थे। पत्नी देखती है पति दुखी दिखाई दे रहे हैं, उनकी कुर्सी के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, पढ़ती है उन्होंने क्या लिखा है। चारों पॉइंट जो उन्होंने लिखे थे ध्यान से पढ़ा, चुपचाप कमरे से बाहर चली गई और 10 मिनट बाद कमरे में आई और उनकी टेबल पे एक कागज रख दिया। अब आप ध्यान से सुनिए, उनकी पत्नी ने उनके चारों विचारों का किस रूप में उत्तर उनको प्रस्तुत किया। पहला पॉइंट उनका यह था, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, 3 महीने मेरे खराब हो गए, मेरी जिंदगी का कैसा वर्ष था। उनकी पत्नी ने लिखा, पिछले वर्ष मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, मुझे दर्द से निजात मिल गई। ना जाने मैं कितने दर्दों से, इस गॉल ब्लैडर की पीड़ा से कितने वर्षों से पीड़ित था। 60 साल के बाद मुझे रिटायरमेंट की सुखद अनुभूति हुई। बिना किसी आरोप के मैं 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होकर घर पे आ गया। यह मेरा जीवन का कितना सुंदर सुनहरा दिन था। अरे मेरे पिता 95 वर्ष की आयु में बिना किसी रोग के, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी के सहारे परमात्मा के चरणों में चले गए। कितना आनंद का विषय है। चौथे पॉइंट का उत्तर पत्नी ने क्या दिया, मैं कितना सौभाग्यशाली था, मेरे बेटे का कार का एक्सीडेंट हुआ था, वो इंजीनियरिंग की परीक्षा नहीं दे सका, लेकिन परमात्मा ने उसकी कितनी रक्षा की। उन चारों बिंदुओं का उत्तर लिखकर अपने पति की उसी कृति के सामने रख दिया जहां उन्होंने अपने मन की व्यथा रखी थी। बाद में पति ने पढ़ा था। मित्रों, वही 4 पॉइंट हैं जो पति को नकारात्मकता की ओर धकेल रहे थे, और वही 4 पॉइंट थे जब पति ने अपने सुंदर अक्षरों में लिखकर पति के सामने पेश किया तो पति की पूरी मानसिकता बदल गई थी। हम चिंतन कैसे करते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, अच्छा हुआ, हमें उससे निजात मिल गई। सेवानिवृत्त हुए, पूर्ण आनंद के साथ सेवानिवृत्त हुए, अच्छा है, अब और पढ़ने लिखने का अवसर मिलेगा। 90 वर्ष की एज में यदि पिता बिना किसी बीमारी के परमात्मा के चरणों में चले गए, बहुत सुखद अनुभूति होनी चाहिए। बेटा एक्सीडेंट के कारण इंजीनियरिंग की परीक्षा नहीं दे सका, बहुत छोटा सा बिंदु है,
लेकिन उस बेटे को परमात्मा ने इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद बचा लिया। कितना सकारात्मक पहलू है। तो हम जिंदगी को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से देखते हैं? मित्रों, सकारात्मकता की इतनी विशाल परिधि है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, यदि हम अपनी जिंदगी को देखें, दूसरों की जिंदगी को देखें, सफलता की, पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की इतनी विशाल परिधि है, इतना विशाल एरिया है, इतना विशाल क्षेत्रफल है कि नेगेटिविटी को तो पॉजिटिविटी कोई स्थान दे ही नहीं सकती। यह हमारे मस्तिष्क की उपज है। हम अपने आप को नेगेटिव बना देते हैं या पॉजिटिव बना देते हैं। आज की इस व्हाट्सएप मैसेज से जो कुछ मैंने समझा आप तक वीडियो के रूप में पहुंचाया। नमस्कार।